2022 में एक मूवी आई थी कंतारा। हम्म। उसमें एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था जिसका नाम है भूता कोला। इनको देव माना जाता है। जैसे अब हम भूता कोला की बात करें तो भूता कोला के अंदर मेनली दो देव्स को हम देखेंगे। एक होते हैं अपना पंजुर्ली और एक गुलिका देवी। ये जो भी भूत्स के लिए जगह होती है, भूतास के लिए जो जगह होती है, इनके लिए एक पार्टिकुलर कॉर्नर, जैसे कोई भी मनाता है तो पार्टिकुलर कॉर्नर घर के अंदर छोड़ा जाता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजर है वो जब भी भूता कोला की डेट फिक्स हो गई है, उस डेट फिक्स होने के थोड़े दिन पहले वो उस बूता कॉर्नर में जाएगा जो उसने घर में छोड़ा हुआ है। अकेले बैठ के वो प्रे करेगा कि हमने इस दिन अपना जो बूता कोला है वो ऑर्गेनाइज करने का सोचा है और इस दिन आपको आना है। जैसे आपने बोला कि भगवान ने इन देवों को भेजा है बंदों की रक्षा करने के लिए, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि जो आपने अभी जिक्र किया पंजुली और गुलिका देवी, तो भाई इनकी हिस्ट्री आप बता सकते हो कि ये कैसे धरती पे आए, किस भगवान के थ्रू आए? वराह अवतार ने जो देवनगर है, जो जहाँ देव रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा नरसंहार मचा रखा था। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मार चुके थे। ये अपने बहुत ज्यादा इनको बहुत ज्यादा वॉयलेंटली माना जाता था। तो इनको एक दिन शिव जी ने मारने का तय किया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, पर पार्वती जी ने इनको डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं मारने दूंगी। तो उन्होंने फिर शिव जी ने इनको जमीन पर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भेजा एक अवतार के रूप में, जिनको पंजुर्ली के नाम से जाना जाने लग गया। तो स्वागत है आपका डी कोड माइक के एक नए एपिसोड। आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जिन्होंने हाल ही में कर्नाटका जाकर भूता कोला एक्सपीरियंस किया है और वो अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कैसे हमारे रिचुअल्स, हमारी संस्कृति हमारे से किस तरह से जुड़ी हुई है। आइए आज हम इन्हीं सब टॉपिक को कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले सोनू भाई, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। कैसे हो सोनू भाई? ठीक है भाई, बहुत अच्छे हैं। और क्या चल रहा है लाइफ में आपकी? लाइफ में बस बहुत मुश्किल घड़ियां चल रही हैं कुछ, जो हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके ऑडियंस भी कोशिश करते होंगे बहुत से लोग कि हाँ, हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो पाएँ, थोड़ा सा अपने आप को और टाइम दे पाएँ, या फिलॉसफी को लेकर कुछ जान पाएँ, या अपने आप में इतनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें कि हाँ, हम कुछ टाइम बाद अपने लिए स्टैंड आउट कर सकें। हम आज बात करेंगे रिचुअल्स के बारे में, क्योंकि आजकल लोग या हमारी जनरेशन कह लो या यंग जनरेशन कह लो, उनको रिचुअल्स के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। तो जैसे हमारा जो देश है उसमें बहुत तरह के धर्म के लोग रहते हैं। तो भाई हमारे ईस्टर्न पार्ट में अलग कल्चर फॉलो होता है, धार्मिक कह रहा हूँ मैं। नॉर्दर्न में अलग कल्चर फॉलो होता है, ईस्टर्न में अलग कल्चर फॉलो होता है और नॉर्थ में अलग कल्चर फॉलो होता है। तो भाई आप इन सबको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? मैं इन सबको डिफरेंशिएट तो एज सच नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। मैं किसी की धार्मिक मान्यता को आहत करना नहीं चाहूँगा, पर मैं इस कंटेक्स्ट में बोलना चाहूँगा कि जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, इस पार्ट ऑफ इंडिया में लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से कनेक्ट करते हैं विद देयर डाइटीज। जैसे अगर हमें इन फ्यूचर देखें कि इन फ्यूचर हमारा क्या होगा, तो हम उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, या फिर इस चीज़ को लेकर, जैसे अब मेरी फैमिली में घर बनाने की बात चल रही है, तो उस चीज़ को लेकर हमारा ये है कि हम किसी मंदिर में जाके बहुत अच्छा मुहूर्त निकलवाएंगे, या फिर हम गाड़ी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त देख के करेंगे। तो हर किसी की बहुत ज़्यादा इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं। जैसे अगर उस बाउंड्री के अंदर कोई एंटर करना चाहे तो वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देख लें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमारी स्टेट्स आती हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, और ये सब स्टेट्स आते हैं हमारे वेस्टर्न पार्ट में। तो इस वेस्टर्न पार्ट में भी हम मोस्टली पॉपुलेशन हिंदूज की ही देखेंगे। कुछ पोर्शन है, हम अभी हिंदूज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं,
हिंदू के कंटेक्स्ट में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हम वेस्ट बंगाल में बोलते हैं, गुजरात में नवरात्रे हो गए, महाराष्ट्र में भी गुजरात की तरह ही नवरात्रे सेलिब्रेट किए जाते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नवरात्रे सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है। ईस्टर्न पार्ट में बहुत अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जैसे हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के अंदर 10 दिन अलग श्रृंगार किया जाता है माता का। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करना किसी की एथिकल और माइथोलॉजिकल बाउंड्रीज को हार्म करना हो सकता है। पर मैं बोलना चाहूँगा कि सबके अपने अपने रिचुअल्स इतने ज़्यादा सुदृढ़ हैं कि अपने रिचुअल्स को सब मानने के अलावा दूसरे के रिचुअल्स को इतना ज़्यादा मान्यता देना नहीं चाहते हैं। जैसे अब हम बात करें कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नवरात्रे के अंदर किसी भी नॉर्मल हाउस होल्ड में प्याज और लहसुन हम नहीं देख सकते। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम वेस्ट बंगाल वाली साइड पे देखें तो उस टाइम पे प्रसाद में हमें नॉनवेज भी देखने को मिल जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में जैसे अब हम नवरात्रे, मेनली तो नवरात्रे हम ट्रायंगुलर शेप में ही मानेंगे इंडिया के, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल वाले एरियाज से लेकर और यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात वाले एरियाज तक। और उससे हटके साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इतना ज़्यादा इनको, जो साल में एक बार जो नवरात्र आते हैं दिवाली से पहले जो आते हैं, वैसे तो नवरात्रे 2 बार आते हैं, एक हमारे होली के शायद बाद आते हैं, आई थिंक शायद पहले आते हैं। हाँ, और एक आते हैं दिवाली से पहले। तो बाद वाले नवरात्रों को ज़्यादा बड़े नवरात्रे माना जाता है एज कम्पेयर टू जो नवरात्रे हमारे होली के पास आते हैं। तो इन्हीं रिचुअल्स को मानते हुए हम, जैसे अब तो स्क्वायरिश शेप बनता है साउदर्न पार्ट से, अगर हम ईस्टर्न पार्ट पे जाएं, ईस्टर्न पार्ट से हम नॉर्थर्न पार्ट पे जाएं, नॉर्थर्न पार्ट से, तो ऐसे करके हम अगर सारे पार्ट्स में घूमेंगे इंडिया के तो हमारा एक स्क्वायर बन जाता है। और उस स्क्वायर के अंदर हम बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें होती हैं हर रिचुअल में। तो हर रिचुअल को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने वाली चीज़ हो जाएंगी। पर मैं मेनली इन चीज़ों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि रिचुअल्स आर वेरी गुड टू पीपल एंड वेरी रिलायबल टू पीपल, दैट्स वाई पीपल मेक देम वेरी गुड। तो सोनू भाई, पॉलिटिक्स के अंदर आपकी नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है धर्म का? तो मैं इसको डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं करना चाहूँगा, आंसर थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स को ऐसे डायरेक्टली टारगेट करना मैं ठीक नहीं समझूंगा। पर मैं इसके कंटेक्स्ट में बोलना चाहूँगा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा और सदर्न पार्ट जो ऑफ इंडिया जो है हमारा, अगर उसके बीच में आप पास्ट 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो वो हर फील्ड में हमसे आगे हैं वो लोग। आईटी हब इंडिया का सबसे बड़ा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर गवर्नमेंट्स आर वेरी रिलायबल एंड वेरी मच कंजस्टेड अबाउट रिलीजन। मतलब अगर हम रिलीजन को लेकर देखें साउदर्न पार्ट या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा जात पात को लेकर या फिर किसी भी स्पेसिफिक धर्म को लेकर इतना ज़्यादा लोगों के बीच में मनमुटाव नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर कम फ्रॉम द सेलेक्टेड रिलीजन। जैसे अगर हम रिलीजन की भी बात ना करें तो जैसे यादव का गांव है तो उसमें यादव ही नेता खड़ा होगा। तो ऐसे करके डायरेक्टली किसी को टारगेट करना अच्छा नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग हैं वो अभी भी थोड़ा सा जात पात और इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद में रहते हैं एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लोगों का ज़्यादा फोकस है अपनी परफॉर्मेंस एनहेंस करने का और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अच्छा करने का।
तो भाई मेरा एक क्वेश्चन है इसी इसी को लेके, धर्म से जैसे अभी हम मेरे कुछ सालों से दिवाली पे दिल्ली में पटाखे बैन रहते थे, हम्म। लेकिन जैसी हमारी जो अब गवर्नमेंट आई है हम्म। बीजेपी की, हम्म। तो उसने हमारे लिए मतलब एक धर्म को लेके पटाखे अनबैन कर दिए थे। हम्म। तो उसमें क्या आप कुछ बोलना चाहोगे कि ये चीज़ें ठीक थी या गलत थी? आ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिक्स ओपिनियन था। कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोग इसके फेवर में थे और कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। हाँ, तो मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा आपकी तरफ से। थोड़ा सा मुझे लगा कि अ, जैसे अब हम बोलें कि बीजेपी से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक 10 साल का गैप था जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट इंडिया के दिल्ली के अंदर आई बनी। थी। और इंडिया के अंदर भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना वर्चस्व बनाया। जैसे गुजरात के अंदर इलेक्शंस हुए, पंजाब के अंदर इलेक्शन जीती, दिल्ली के अंदर जो कि यूनियन टेरिटरी है, कैपिटल है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इसको लेके मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो भी पटाखों को लेकर जो इश्यूज हुए थे, वो इस कंटेक्स्ट में नहीं हुए थे कि हाँ, हम किसी रिलीजन, पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर हम ये चीज़ें बंद करना चाहेंगे। ये शुरू हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वायु प्रदूषण उस समय पे होने लग गया था। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि दिवाली से जस्ट पहले का टाइम होता था, हम्म। जब फसल कटती थी और उसकी पराली जलाई जाती थी। हम्म। और इस टाइम पे वेदर फोरकास्ट ऐसा होता है कि हरियाणा या पंजाब से जो हवाएं चलती हैं वो दिल्ली की तरफ चलती हैं, तो वहाँ से जो भी धुआं आता था, और दिवाली में दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा पटाखे जलते थे दिल्ली में, तो ऐसा वो हो जाता था, सिनेरियो क्रिएट हो जाता था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती थी। स्कूल्स को काफ़ी दिन बंद करना पड़ जाता था। हम्म। ऐसे हम अगर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखें, तो एज सच में इसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट ने बंद कर दी, एक गवर्नमेंट हमने ने शुरू चालू कर कर दी दी। है। तो हर गवर्नमेंट में लगभग लगभग सेम सी चीज़ें रहती हैं, इतना ज़्यादा कोई मोस्ट प्रोबेबली किसी भी फेस्टिवल को लेकर तो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल मनाया जाए, चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल हो, चाहे हिंदू फेस्टिवल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको डायरेक्टली टारगेट नहीं करना चाहेगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से वो फेस्टिवल हार्म हो या फिर उसको मनाने में प्रॉब्लम जनरेट हो। सोनू भाई, जैसे ये मंथ फेस्टिवल्स का मंथ है, हमने बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, बहुत सारी चीज़ें। तो भाई इसी कॉन्टेस्ट में मेरे को एक चीज़ याद आई। 2022 में एक मूवी आई थी कंतारा। हम्म। उसमें एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था जिसका नाम है भूता कोला। अब वही मूवी, उसका सेकंड पार्ट आया है 2025 में। उसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये रिचुअल कैसे होता है, किसके हम्म। लिए होता है, हम्म। और ये क्यों क्यों बनाया जाता है। तो भाई हम्म। इसके बारे में एक बार आप एक्सप्लेन कर देते। अब मैं इसको थोड़ा सा इंटर रिलेट करना चाहूँगा, हम्म। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो ये रिचुअल है भूता कोला, हम्म। भूता मीन्स भूत, हम्म। प्रेत, हम्म। और कोला मीन्स नृत्य, यानी कि डांस फॉर्म कोई भी। और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भूता मीन्स पॉजिटिव स्पिरिट, हम्म। और ऑल ओवर इंडिया भूता मीन्स होता है कि नेगेटिव स्पिरिट। हम्म। जैसे हम ऑल ओवर पार्ट्स ऑफ इंडिया भूत मीन्स कि हम पिशाच के रूप में देखते हैं उनको, हम्म। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। पर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखें तो ये भूत्स जो होते हैं, इनको मेनली काइंड ऑफ डाइटीज माना जाता है। डाइटीज मानी देव माना जाता देव। है। तो इनको देव माना जाता है। जैसे अब हम भूता कोला की बात करें तो भूता कोला के अंदर मेनली दो देव्स को हम देखेंगे। एक होते हैं अपना पंजुर्ली, और एक गुली का देव गुली का होते हैं। देव। अब पंजुर्ली में पंज और उर्ली, पंज का मीन्स होता है बोर, वाइट बोर। वाइट बोर मीन्स जो विष्णु जी का वराह अवतार था। हम्म। बोर बोर मीन्स जो वराह। और अगर हम हिंदी में उसको बिल्कुल बोलें तो हम जो सुअर वाला हम्म। वो होता है, जंगली जानवर होता है, उसको बोलते हैं। और पंजुर्ली और उर्ली मतलब
जो यंग पार्ट होता है, जैसे यंग बोर, वाइट बोर, ठीक है। तो हम अब इसी कंटेक्स्ट में देखें तो जैसे हम माने कि पंजुर्ली देव को ही क्यों माना जाता है, एक वाइट बोर देव कैसे, ये बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के दिमाग में। तो इन सवालों का जवाब देते हुए मैं कहूँगा कि ये जो देव हैं इनको फ्रॉम डाइटीज, जो देव हैं हमारे, जो मुख्य देव हैं, जैसे भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए। अब मैं एक चीज़ का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जैसे अब हम कोई भी बड़े लेवल पर हैं और हमें छोटे लेवल पर हमें अपना काम करना है, तो मैं कुछ लोगों को अपॉइंट करूँगा अपने नीचे, या मैं उनको उस ड्यूटी पे लगाऊंगा कि तुम छोटे लेवल पे जाके लोगों की प्रॉब्लम्स को फेस करो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो मेनली जो इन देव्स का काम है, ये भगवानों द्वारा भेजे गए देव्स हैं। इनका जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, समझना और उनका सॉल्यूशन निकालना इनका मेन काम होता है। हम भूता कोला रिचुअल की बात करें तो भूता कोला रिचुअल जब भी मनाया जाए, एक स्पेसिफिक डेट मार्क की जाती है कि इस डेट को हम भूता कोला मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और उसी से कुछ उससे पहले कुछ 6 रिचुअल्स होते हैं, और जब भूता कोला चल रहा होता है तो उसके बीच 16 रिचुअल्स होते हैं। मतलब ऑल ओवर 22 रिचुअल्स हम इनके बीच में मानते हैं। तो स्टार्टिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइजर से होती है। भूता कोला में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो भी बूथ्स के लिए जगह होती है, बूतास के लिए जो जगह होती है, इनके लिए एक पार्टिकुलर कॉर्नर, जैसे कोई भी मनाता है तो पार्टिकुलर कॉर्नर घर के अंदर छोड़ा जाता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजर है वो जब भी भूता कोला की डेट फिक्स हो गई है, उस डेट फिक्स होने के थोड़े दिन पहले वो उस भूता कॉर्नर में जाएगा जो उसने घर में छोड़ा हुआ है। अकेले बैठ के वो प्रे करेगा कि हमने इस दिन अपना जो भूता कोला है वो ऑर्गेनाइज करने का सोचा है और इस दिन आपको आना है। तो वो शुरुआत से ही इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारे देव को किसी भी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने सच में ये ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वाला रिचुअल जो होता है, उसके बाद वाला रिचुअल जो बंच ऑफ बनानास होता है, जैसे बनाना के पेड़ से हम पूरा वो बड़ा सा गट्ठा काट के लाते हैं, तो हम वो काट के चढ़ाते हैं, देव को चढ़ाते हैं कि हाँ वी आर रियली सीरियस अबाउट द कंफर्मेशन ऑफ द रिचुअल परफॉर्म बाय आवर कम्युनिटी। ठीक है, तो इसी को लेकर अब मेनली जो ये पोर्शन है जिसके अंदर भूता कोला परफॉर्म किया जाता है, ये ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं हम तुलुनाडु। तुलुनाडु वाला पोर्शन होता है कर्नाटका के मैंगलोर से लेकर और केरला के कुछ पार्ट कोची तक, हम इसको बोलते हैं तुलुनाडु। और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं परशुराम क्षेत्र। परशुराम जिनका असली नाम था रामभद्र। परशुराम ने जब वो उनको क्षत्रिय मारने वाला कहा जाता था, मतलब वो क्षत्रियों का मतलब वंश खत्म भी कर दिया था शायद उन्होंने। हाँ। तो वो उन्होंने 21 परिक्रमाएं लगाई थी ऑल ओवर वर्ल्ड क्षत्रियों को खत्म करने के लिए। पर बीच में उनको कोई ऐसे देव मिले जिन्होंने उनको बोला कि तुम इतने बड़े देव हो, तुम इतने ताकतवर हो, तुम अकेले किसी का भी पूरा वंश खत्म कर सकते हो, तुम्हारी भी कुछ जमीन होनी चाहिए। तो वो इस वाले पोर्शन में जाते हैं और जो उनके पास हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी उसको बोलते हैं हम परशु। इसलिए उनका नाम रामभद्र से उन्होंने वहां पे परशु फेंका और वो पूरी जमीन परशुराम के नाम से जाने लग गई। तो उस पूरे पोर्शन को हम परशुराम क्षेत्र बोलते हैं। इसीलिए उनका नाम भी रामभद्र से परशुराम हो गया था कि वो हमेशा अपने साथ परशु लेकर चलते थे।
अब भूता कोला के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो इस पूरे पोर्शन के अंदर भूता कोला सेलिब्रेट किया जाता था। इस पूरे पोर्शन से जब भी जैसे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं आसपास के लोगों की जमीन हड़पना चाहता हूँ, और अगर भूता कोला अरे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भूता कोला चल रहा है, तो जो भी पर्टिकुलर पर्सन जो भूता कोला जिनके अंदर भूत है, डायरेक्टली मैं बोलूँ तो जिसको भी वो पावर्स मिली हुई हैं कि वो भूता कोला के अंदर, जो आपने देखा होगा येलो कलर का पेंट होता है, उस वो लगा के वो सेलिब्रेट करते हैं, वो वर्शिप करते हैं कि भूत उनकी बॉडी के अंदर देव एंटर अंदर करे, हाँ प्रवेश करे, देव प्रवेश करे। तो वो देव प्रवेश करने के बाद जो भी इविल पावर्स होती हैं आसपास, जो आसपास के लोगों का बुरा चाहती हैं, जैसे कि कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, तो वो उसको वॉर्न कर देते हैं वहीं पे अच्छा, कि तुम ये चीज बंद कर दो। तो ये होता है भूता कोला के अंदर। पंजुर्ली देव जो है उनको हम थोड़ा सॉफ्टर साइड पे मानते हैं। जैसे हमें किसी को बातें मनवानी है, हमें किसी को समझाना है, तो वो काम पंजुर्ली देव का होता है। पर अगर जब भी कोई बात नहीं मान रहा है, तो गुलिगा देव जो होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर में माना जाता है, जैसे हमने कंतारा मूवी के एंड में भी देखा होगा, ये जो चैप्टर 1 आया है अभी आई गेस, तो इसके एंड में हम देखेंगे तो जो एक पावर होती है जिससे पंजुर्ली फेस टू फेस नहीं लड़ पाता है, तो वहां पे गुलिगा आती हैं और गुलिगा आके उसको खत्म करती हैं। तो गुलिगा इज मोर वायलेंट साइड, पावरफुल साइड, हम उनको मानेंगे। बाकी जितना मैंने देखा था लास्ट ईयर वहां जाके, मैंने सामने से एक्सपीरियंस भाई किया वो था। फीलिंग क्या थी, क्या एक्सपीरियंस था वो, मतलब कैसे वो शरीर में? एक्सपीरियंस मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ज्यादा गूजबम्स थे। जैसे कि मैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहता हूं, तो मुझे इतना ज्यादा उनकी लैंग्वेज से मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, पर जहां तक भी मुझे उनके रिचुअल्स समझ में आए, तो वो रिचुअल्स बहुत ज्यादा हार्ट रेंचिंग, यानी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वहाँ पे। तो ये जो पार्ट है कर्नाटका से केरल के बीच का, ये बहुत ज्यादा ही घनत्व वाला है, जैसे बहुत ज्यादा पेड़ है यहाँ पे। यहाँ पे 6 बजे के बाद बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, और ये रिचुअल्स ऑल नाइट चलता है। परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब शाम से लेके सुबह तक। भाई कितने दिन चलता है? एक ही दिन चलता है कि रोज चलता है? ये स्पेसिफिक डे है कि इतने दिन से इतने दिन तक चलेगा, या तो एक ही दिन चलता है? नहीं, अगर हम देखें तो ये हर साल परफॉर्म किया जाता है। हर साउथ इंडिया में ये है कि हर घर के अंदर अपने अपने अलग अलग देवों को वो मानते हैं, अलग अलग देव, अलग अलग देवों को मानते हैं। कुछ विलेजेस में पंजुर्ली देव को माना जाता है, कुछ विलेजेस में गुलिगा माता को माना जाता है, और ऐसे ही बहुत सारे देव हैं वहाँ पर जिनको माना जाता है सेफ्टी के लिए। अब मैं इसको अगर एज कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया करूँ, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन जो हो गया, यहाँ पे जैसे गोलू देवता हो गए, गोलू देवता को कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन में बहुत ज्यादा माना जाता है। और बहुत सी नंदा देवी हो गई, नैनीताल में नंदा देवी को माना जाता है। तो इन देव्स को माना जाता है कि इन्हें भेजा ही जमीन पर इसलिए गया है ताकि ये वहाँ इनके कंफर्ट का ध्यान रखें। जो भी अच्छे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी भी बुरी पावर के द्वारा, तो उसको हम प्रोटेक्ट करें। भाई जैसे आपने बोला कि भगवान ने इन देवों को भेजा है बंदों की रक्षा करने के लिए, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ कि जो जो आपने अभी जिक्र किया पंजूली और गुलिका देवी, तो भाई इनकी हिस्ट्री आप बता सकते हो कि ये कैसे धरती पे आए, किस भगवान के थ्रू आए? ऐसा कुछ पता कुछ? हाँ, मैं इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे ये एक वाइट बोर था पहले, जो हम बोलते हैं वराह अवतार। वराह अवतार ने जो देवनगर है, जो जहाँ देव रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नरसंहार मचा रखा था। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को मार चुके थे। ये अपने बहुत ज़्यादा
इनको बहुत ज़्यादा वॉयलेंटली माना जाता था। तो इनको एक दिन शिव जी ने मारने का तय किया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। पर पार्वती जी ने इनको डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं मारने दूंगी। तो उन्होंने फिर शिव जी ने इनको जमीन पर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भेजा एक अवतार के रूप में, जिनको पंजुर्ली के नाम से जाने जाने लग गया, जिसमें इनको ड्यूटीज दी गई कि लोगों की फसलें, उनकी जमीन। वेल्थ, उनकी लैंड्स, इन सब का वो ध्यान रखें। पर अगर वहाँ के लोग इन रिचुअल्स को ना माने तो उन्हें इनका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। लाइक कि अगर वो एक साल पंजुर्ली देव की पूजा ना करें तो फ्लड्स जैसे प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा चक्रवात जैसे साइक्लोन्स आ जाना, बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आने लग जाते हैं। फिर वो अगर इनकी पूजा रेगुलरली रखते हैं तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है उन लोगों को। सुनो भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ये बंदा रिचुअल परफॉर्म करते हैं, मूवी में हम देखा था कि एक पर्सन होता है, वो उनके अंदर कोई देव आ जाते हैं, फिर बाद में वो रिचुअल स्टार्ट होता है। तो एक नॉर्मल बंदे के अंदर अगर किसी देव के आत्मा कह लो या देव खुद आके उसमें प्रवेश करते हैं, तो एक इंसानी शरीर उस देव की एनर्जी को कैसे अब्जॉर्ब कर सकता है और कैसे उनकी चीज़ों को मतलब बिना नुकसान करे वो कैसे चीज़ें परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि यार एक नॉर्मल इंसान का ऑरा अलग है और एक डिवाइन एनर्जी का ऑरा अलग है। तो भाई उससे उस इंसान को जो वो चीज़ परफॉर्म करने वाला होता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता? मैं इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि भूताकोला ऑर्गेनाइज करने से जो पहले के 6 दिन होते हैं, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। जो भी इस भूताकोला का ऑर्गेनाइजर होता है, उसकी फैमिली से जो भी एल्डेस्ट मेल है, उसको ही भूताकोला का ये रिचुअल करने की अनुमति होती है। बहुत पहले के टाइम से चला हुआ आ रहा है। अगर हम भूताकोला की बहुत पीछे की हिस्ट्री जानना चाहें तो ये एंशियंट टाइम से मनाया जाने वाला एक रिचुअल है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मनाया जाता है। जो मेनली किसान वर्ग होता है, या फिर एक इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो भूताकोला हम मनाते हैं, इसके अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रिलीजन या फिर जाति के, जैसे जात पात नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है कि एक छोटी जाति का इंसान है तो भूताकोला परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे भूताकोला ऑर्गेनाइज किया जाता है या किसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजर होता है, उस ऑर्गेनाइजर की फैमिली का जो एल्डेस्ट पर्सन होगा, मेल एल्डेस्ट पर्सन, उसको ही ऐसे पुराने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग इजाज़त है कि वो ही भूताकोला के टाइम पर वो ही डाइटी की वॉरशिप करेंगे। जैसे जिस दिन भूताकोला ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस दिन हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर है, जो एक्चुअल में भूताकोला करने वाला है, जो ऑर्गेनाइजर है, उनकी फैमिली का जो एल्डेस्ट पर्सन है, वो शाम को, जिस दिन भूताकोला परफॉर्म किया जाने वाला है, उस दिन शाम को वो अपना वॉरशिप करना शुरू करते हैं अपने देव का, कि देव मेरी बॉडी के अंदर आइए। उस प्रे से पहले जब वो देव को अपनी बॉडी के अंदर आने को बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले वो एक अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे एक तरह का मेकअप करते हैं, जो पंजुर्ली देव के लिए अलग किया जाता है और गुलिका देव के लिए अलग किया जाता है। पंजुर्ली देव के लिए होता है, जैसे आपने मूवी के अंदर भी देखा होगा, येलो कलर का फेस होता है और ब्लैक एंड वाइट और रेडिश कलर का वो होता है। और उनके एक हाथ में होता है हरसिया, जैसे जो फसल काटने वाला वो कोयता टाइप देखा होगा आपने वो, और एक हाथ में उनके घंटी होती है। तो उससे वो जो जब उनके अंदर देव प्रेजेंट होते हैं, देव आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा छाबरा टाइप पहनते हैं और अपना मास्क पहनते हैं। अब मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे वो जो मास्क पहनते हैं, जो गुलिका देव के अंदर जो मास्क होता है, वो पहनते हैं शेर का। वो शेर की एंटिटी है।
और जो पंजुर्ली देव के अंदर जो मास्क पहनते हैं वो पहनते हैं बोर का। बोर मीन्स मैंने आपको बताया बताया था, वाइट बोर। तो जब वो परफॉर्म करते हैं, अगर जैसे पूरी ऑडियंस खड़ी होकर देख रही है, अगर किसी के मन के अंदर ये है कि हाँ ये दिखावा कर रहा है नाटक कर रहा है। इंसान, तो देव उसको जाके बहुत तेज की स्लैप करते हैं, बहुत तेज। तो ऐसी पावर्स मानी जाती हैं कि इनको कैसे पता चला कि एक्चुअल हाँ। में ये चीजें हो रही हैं। या मैंने देखा था वहां पे कि वहाँ नवजात ही किसी के यहाँ बेटी हुई थी, तो वो उससे इशारों में पूछ रहे थे कि बच्ची कैसी है, कैसी? मतलब क्या उनके इशारा था पास भाई? और कोई कैसा बच्चा है। इशारा था? वो ऐसे करके पूछ रहे थे कि हाँ घर पे सब ठीक है, बच्चे ठीक है। तो उनके पास एक ही बच्ची हुई थी और वो कुछ दिन पहले ही हुई थी, तो उन्होंने उसी से इशारा करके पूछा। तो ऐसे डाइटिस पूछते हैं। और डाइटिस से लोग पूछते हैं, जैसे हमें कोई नया काम शुरू करना है, हाँ। जैसे मैं इन फ्यूचर कोई नया काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वो लोग पूछते हैं उन देव से कि क्या मैं ये काम इस समय के बीच में शुरू कर सकता हूँ या अगले साल करना है। तो वो देव हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो भाई आपने कब सोचा था कि आपको वहां पे जाके ये चीज एक्सपीरियंस करनी है? कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन मिली थी आपको? मैंने 2022 में हम्म। ये मूवी देखी थी, तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। मैं सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु हम्म। वाज लिव इन कर्नाटका, ही विल शिफ्ट इन दिल्ली पास्ट फ्यू इयर्स। तो उसने ही मुझे बोला था कि उसके कुछ रिलेटिव्स के थ्रू मैं गया था देखने, तो वहाँ मैंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस एक्सपीरियंस किए थे। तो भाई नॉर्दर्न पार्ट में भूता को लेके बहुत सारी अलग अलग थिंकिंग है लोगों की, वो क्या चीजें हैं? सदर्न पार्ट से हटकर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आए तो हमें हम्म। देखने को मिलता है कि भूताज आर लाइक नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी। अगर किसी के घर के अंदर भूत की प्रेजेंटेशन मानते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी के रूप बनाया में था। देखते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड वी कंसिडर भूताज इन साउदर्न इंडिया एज अ देव। पॉजिटिव एनर्जी, लाइक लाइक देव। देव्स। हाँ जी। तो यही डिफरेंस है दोनों की कंडीशंस में। पर वहाँ के लोग मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादातर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादातर लोग भूताज को ही मानते चले आ रहे हैं कि हाँ इन्होंने हमें, हमारे देवों ने हमारी रक्षा के लिए भेजा है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखा जाता है कि अगर वी आर क्लोज टू एनी काइंड ऑफ भूता, दे विल हार्म अस। वो हमें कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है। तो वो उसको नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए बहुत सारे तरीके के हवन, यज्ञ वगैरह वगैरह करना शुरू कर देते हैं। पर जैसे कि हमने देखा है, जो उनके, जिनको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डाइटीज माना जाता है, देवताओं के रूप में देखा जाता है, वो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स जो मर चुके हैं, मर चुके। हमारे पूर्वज जो जा चुके हैं। हरियाणा साइड के रीजन में, उत्तर प्रदेश के साइड के रीजन में आप देखोगे कि कोई भी बड़ा फेस्टिवल है तो हम लोग अपने थान निलाने जाते हैं। हर एंसेस्टर के हमारे थान बने हुए होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी एंसेस्टर जो हमारे से दूर जा चुका है, हम उसको कभी भी गैर नाराज करना नहीं चाहेंगे, मतलब हम उसको नाराज करना नहीं चाहेंगे। तो हम उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे किसी के घर में ज़्यादा बीमारियां भी हैं, तो वो अपने देवों से ही बोलता है कि हे देव हमें इतना ज़्यादा परेशान ना करें, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं। ऐसे ही जो भी, जैसे हमारा साल में एक महीना आता है हिंदूज के लिए, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्राद्ध। इंडिया में बहुत ज़्यादा माना जाता है, श्राद्ध के श्राद्ध। महीने के नाम से जानते हैं हम उसे। तो उन श्राद्धों के अंदर हम जो हमारे एंसेस्टर्स जा चुके हैं उनकी ही वर्शिपिंग करते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं कि हे हमारे पूर्वज जो भी हमसे दूर चले गए हैं, उनको अभी वो जहाँ भी हैं, या वो हमारे पास हैं या वो किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, वो वहाँ पर खुश हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हों, और उनकी वजह से हमें भी कभी कोई अड़चन किसी भी काम में ना आए। अगर हम कोई भी नया काम शुरू कर रहे हैं तो हम अपने देव्स को
ज़रूर पूजा करते हैं कि हाँ हमारा ये काम ज़रूर बने। हाँ, मैंने कई बार देखा भी है किस किस के जो इस दुनिया में नहीं है, किसी के अंदर आके भी अगर कोई प्रॉब्लम आनी होती है तो किसी भी फैमिली मेंबर के अंदर आके उन्हें पहले ही वार्न कर देते हैं कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, इसे आप सुधार लो। तो मतलब इस चीज़ से ये मैटर करता है कि जो आपके पितृ मतलब पितृ हुए हो, पितृ वगैरह कुल देवी देवताओं की पूजा हमेशा करनी चाहिए, जैसे आज की जनरेशन शायद नहीं करती। कुछ जनरेशन को ये भी नहीं पता कि उनके पितृ कुल देवी देवता कौन है। मैं थोड़ा सा पास्ट से रिलेट करना चाहूँगा इन चीज़ों को, जैसे कि हमने देखा है कि पहले के लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। डेकेड बाय डेकेड लगभग हर 10 साल के अंदर लोगों की सोच के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया है। हाँ, क्योंकि लोग ना पॉजिटिव चीजों की जगह नेगेटिव चीजों पे जाते हैं। जैसे कि अगर आप उन्हें कहो किसी देव के बारे में जानने के लिए, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानेंगे। हालांकि अगर उनको बोलो करण, पिशाचनी, दक्षिणी, डायनी, इनके बारे में जानो, तो उनकी क्यूरियोसिटी उस चीज को ज्यादा जानने में है। ज्यादा जानने में है। तो ये चीज देखी है। चीज को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। जैसे कि जो भी हम चीजें मानते चले आ रहे हैं, उन चीजों को हम कहीं ना कहीं समय के साथ साथ पीछे छोड़ रहे हैं, और उन चीजों को हम साथ में ना ब्रिंग अप करने के चलते जो ये सिनेमा है ये बहुत ज्यादा रिलीजियस या फिर रिचुअल काइंड ऑफ मूवीज के ऊपर शिफ्ट होता चला जा रहा है। जैसे मलयालम सिनेमा कुछ टाइम से बहुत ज्यादा हाइप में है कि बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाने लग गए हैं। तो अब वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारे जो रिलीजन्स हैं उनको और भी लोग जाने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट या फिर चेंज प्ले रोल प्ले कर रहा है कि लोग वाग सच में उसके अंदर क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं, उनको जानने की इच्छा है। ऑलमोस्ट population of India was try to know about the rituals। तो सोनू भाई, जैसे हम सभी अपने गांव वगैरह से दूर रहते हैं, जो आजकल की जनरेशन है, अगर उनके पेरेंट्स कभी गांव जाते हैं, वहाँ पे किसी तरह का भी रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है, तो जो हमारी जनरेशन है, कह लो कि वो इन चीज़ों पे पार्टिसिपेट नहीं करती। वो इन चीज़ों में लॉजिक ढूंढती है कि इसमें क्या लॉजिक है जो हम इन चीज़ों को पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन घर वाले जो मतलब बहुत सदियों से वो चीज़ें हो रही हैं, घर वाले कहते भी हैं कि प्लीज़ इसे परफॉर्म करो, लेकिन हमारी जनरेशन है उससे दूर भागती है। तो भाई मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो हमारी यंग जनरेशन देख रही है उनके लिए कुछ बातें बता सकें कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तो आपसे बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताना चाहूँगा। जैसे कि हम गांव के रिचुअल्स को देखें और शहर के रिचुअल्स को देखें तो त्यौहार मनाने का तरीका दोनों जगह का बहुत ज़्यादा अलग अलग हो चुका है। जो यंगर जनरेशन शहरों की है और जो यंगर जनरेशन गांव की है, इन दोनों जनरेशन्स के थिंकिंग में इतना बड़ा गैप आ चुका है कि ये इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आपस में। या तो शहर के बच्चे बहुत ज़्यादा लॉजिकल पूजा की तरफ चले गए हैं और गांव के बच्चे अभी तक उस वर्शिपिंग में लगे हुए हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा लॉजिकल जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से जुड़े रहना भी ज़रूरी नहीं है। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा अपने रूट्स को पकड़कर और अपने आप को इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए कि हम अपने रूट्स को भी ना छोड़ें और हम अपने आप को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा एनहेंस करने में भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करें अपना, मतलब अपने आप को और ज़्यादा निखार के आगे ला सकें। पर ऑन द अदर हैंड हम कोई भी रिचुअल इंडिया के अंदर देखें तो इट इज़ काइंड ऑफ अ मिथिकल नेचर। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी रिचुअल्स हैं हमारे वो कहीं ना कहीं मिथ्स से रिलेटेड हैं। एग्जैक्ट जो एविडेंसेस हैं वो किसी भी रिचुअल के माने नहीं जाते हैं कि एक्चुअल में कोई देव आए उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुए। ऑलमोस्ट लोग यही मानते हैं कि हाँ नहीं ऐसे कोई देव नहीं है। पर जो लोग वहाँ उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जो रिचुअलिस्टिक व्यू होता है उस चीज़ को देखने का,
उस व्यू से आप देखोगे तो आपको भी वो चीज़ रियल लगेगी। अगर आप दूर बैठ के उस चीज़ के बारे में बोलना चाहोगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ को लोग क्यों मान रहे हैं अभी तक, 21वीं सदी आ गई है, 21वीं सदी में क्यों नहीं छोड़ रहे हैं उन चीज़ों को। तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं लोग मान रहे हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ के ऊपर विश्वास है। अब आपके सवाल उठाने से या मेरे सवाल उठाने से कि वो क्यों मान रहे हैं या वो क्यों ना माने, तो इस चीज़ को लेकर तो हर किसी का अपना-अपना बिलीफ है। आप शायद मानते होगे कि भगवान नहीं होता, मैं शायद मानूँ कि भगवान होता है। पर हर किसी का मानना अपना अलग-अलग है। हर ऐसे ही हर रिचुअल के अंदर जो भी चीज़ें मनाई जाती हैं, जैसे हम छठ पूजा में देखें, द ओनली फेस्टिवल जहाँ पर डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूरजों की पूजा की जाती है, और किसी रिलीजन के अंदर या और किसी फेस्टिवल के अंदर डूबते हुए सूरज की पूजा नहीं की जाती है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएँगे, क्योंकि अगर हम हर रिचुअल के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करें, तो हर चीज़ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट रिलीजियस बैकग्राउंड। इतना ज़्यादा लोगों के बीच में गैप है, हर 15-20 किलोमीटर पे, हर 30 किलोमीटर पे लोगों की लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, लोगों का रहन-सहन का तरीका चेंज हो जाता है। साउथ इंडिया में अलग तरीके के घर बनते हैं, नॉर्थर्न इंडिया में अलग तरीके के घर बनते हैं। तो हर एरिया की अलग-अलग अपनी-अपनी मान्यताएँ होती हैं। उन मान्यताओं को आहत करना किसी की कि हाँ, तुम ये चीज़ मान रहे हो, आज के टाइम पे लोगों की सोच किस तरफ है कि वो मानने से ज़्यादा जानने पे बिलीव करते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई चीज़ नहीं देखी है, तो वो चीज़ तो है नहीं। हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं नहीं मानेंगे। मानेंगे। या हम किसी बहुत से फिलोसोफर हुए हैं, उनकी फिलोसोफर्स की किताब पढ़-पढ़ के, सोक्राट्स हुए या फिर ओशो हुए, इन सब की बुक्स को पढ़-पढ़ के थोड़ा-सा अ, इंटरकनेक्ट करते हैं फिलॉसफी से, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा अ, वो मिला है, पुशबैक मिला है पीछे से कि वो चीज़ें थोड़ी-सी लोगों के अंदर बढ़ गई है। अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना लोगों ने शुरू किया है धीरे-धीरे, ना कि मानने पे। पहले बिलीव्स थे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, हम देखेंगे कि अ, अंधविश्वासों को माना जाता था, पर कुछ टाइम से वो चीज़ें कम हुई हैं इंडिया के अंदर। लोग बाग वर्शिपिंग शुरू कर रहे हैं, पर वर्शिपिंग वो शुरू कर रहे हैं तो उनका कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ फ़ायदा उठा रही हैं। कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के जो नए-नए लड़के हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को उस धर्म का कट्टर मानते हैं, उनके बीच में थोड़ी-सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ। जो भी हमारी ये गवर्नमेंट चल रही है या पास्ट कुछ ईयर्स में जो भी घटित हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंजस्ट किया जा रहा है लोगों को अपने धर्म के प्रति, ना कि दूसरे के धर्म को जानने के प्रति। इंडिया के अंदर इतने तरह के धर्म देखे जाते हैं कि हर इंसान अलग-अलग धर्मों को मानता है। कई प्रकार के धर्म हैं, क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, बहुत सारे धर्म हैं इंडिया के अंदर, मुस्लिम हो गए। तो इन सब धर्मों की अपनी-अपनी अलग-अलग मान्यताएँ हैं। आज के टाइम पे धर्म ऐसा है कि धर्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पीक पर चढ़ा दिया है, पर हम पुरानी जो भी लड़ाइयाँ देखें, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, पानीपत की पहली लड़ाई हो गई बाबर और लोदी के बीच। तो बाबर की सेना के सेनापति थे राजा मान सिंह। तो जब के टाइम पे जो लड़ाई थी, वो सत्ता की थी, सत्ता की ना कि धर्म धर्म की लड़ाई थी। तो हम इस चीज़ को थोड़ा-सा कम करें और अपने रिचुअल्स को, जैसे हम मान्यता देते हैं, जैसे हम उनको अच्छे से मानते हैं, ऐसे ही हम और भी रिलीजन्स को इज़्ज़त दें। जैसे अब एज़ एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 10 धर्म हैं हमारे और मैं उसमें से एक धर्म का हूँ, तो मैं बाकी 9 धर्मों को बेवकूफ़ मानता हूँ कि मैं जो चीज़ मान रहा हूँ वही वही सच सही है। है।
बाकी जो 9 मान रहे हैं वो गलत है। वो गलत है। और उन 9 में से कोई एक मानने वाला है तो वो भी यही मानता है कि मेरा जो रिचुअल्स है, मेरा जो धर्म है वो सही है, बाकी 9 गलत हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा समझना चाहिए और इस चीज़ को रिलेट कर कर थोड़ा-सा जागरूकता फैलानी चाहिए कि वी डोंट कंपेयर आवर रिलीजन to any other person and we don't contribute like any other political parties। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हमें बोले कि हाँ हमें इस रिलीजन के हो तो वोट करो, तो हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इज द आवर लीडर जो कि हमें बोल रहा है कि हमें वोट करो, वो केपेबल है उस सीट के लिए? क्या वो हमारे लिए हमारी जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकता है? क्या वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, अच्छे रोड। रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी जॉब्स, इन चीज़ों को क्या वो फुलफिल कर पा रहा है? अगर वो ये वादे करके भी उस पे नहीं टिक रहा है तो हमें थोड़ा-सा धर्म के नाम पर अवेयर होने की ज़रूरत है। तो सोनू भाई थैंक यू यार, सबसे पहले आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और भाई मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे अपने रिचुअल्स को हमेशा परफॉर्म करना चाहिए, अपने रूट से जुड़े रहना चाहिए और किसी भी पार्टी को धर्म के नाम पे अपना वोट यूँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपने बताया हमें कैसे अपने देवी देवता, अपने पितरों की हमेशा पूजा वगैरह करनी चाहिए ताकि वो भी खुश रहें जो इस दुनिया में नहीं है और वो भी खुश रहें जो इस दुनिया में है। तो सोनू भाई ख़त्म करते हैं आज इस पॉडकास्ट को। आई होप आपको भी इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा। हाँ जी। तो भाई आप कुछ कहना चाहोगे जाते जाते? मैं बस अपने व्यूअर्स से, आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा इन चीज़ों से रिलेट करके और इन चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से जानने की कोशिश करें, ना कि किसी की बातों में आकर कि आजकल के टाइम पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा चल गई है कि यूट्यूब व्हाट्सएप में पे भी जो बहुत चीज़ें सारी आ चीज़ें गई होने हैं, लग हाँ गई है। जी, तो इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ पर बिलीव ना करें और थोड़ा-सा चीज़ों को रिलेट करके आप पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, तो इन फ्यूचर आपको भी बहुत अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। इसी तरह के पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक